अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ एक सॉर्ट ऑफ माइंडसेट वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स पे जो बड़ा मैटर करते हैं आपकी इस जर्नी में। और इन फैक्टर्स पे आप वर्क करोगे, इनको साथ साथ लेके चलोगे तो आपके लिए ओवरऑल जर्नी आसान होगी, आपका काम आसान होगा और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल योर टाइम मैनेजमेंट इज द की। टाइम मैनेजमेंट में ऑलरेडी एक दो वीडियोस बना चुका हूँ, वो आपको मिल जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट पे आपने क्या करना है कि अपने एजेंसी को आपने स्पेसिफिकली काम एजेंसी के वर्क के लिए स्पेसिफिकली टाइम एलोकेट करें। जैसे अपने जो मेंटोर हैं जिनसे मैंने कोर्स कंप्लीट किया, तो उन वो क्या कहते हैं कि मैं 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अपना जॉब से पहले पहले मैं इसको टाइम देता हूँ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि आप एक टाइम डिफाइन कर लो कि यार मैंने वीकेंड पे एक एसओपीज और प्रोसेसेस को ज़्यादा रीडिफाइन करना है। वीक डेज में मैंने डेली बेसिस पे 10 से 15 लीड्स को इनबाउंड लीड्स लेकर आनी है, या मैंने कंटेंट पे अपने काम करना है, कंटेंट इंप्रूव करना है अपनी एजेंसी का, टीम बिल्डिंग पे काम करना है इस वीक, या मैंने अपनी लोगों को कॉल डीएम करने डेली बेसिस पे 10 लोगों को 15 लोगों को कनेक्शन इंप्रूव करने हैं, वीक में 3 से 4 मीटिंग्स करनी है, अपनी नेटवर्किंग एक्सपेंड करने है। तो हर चीज़ डिवाइड कर लो, वीकली दो, वीकली गोल्स दे दो और उसके बीच में डेली उसको उस वीकली गोल को डेली गोल्स में डिवाइड कर दो। तो आपकी इजीली टाइम मैनेज होगा एजेंसी के काम के लिए। वीकेंड पे काम करो, मैंने आपको वीकेंड पे आप काम करो, लीड जनरेशन करो, फर्स्ट लाइन राइटिंग अगर आप अपना पिच कर रहे हो, जो आइस ब्रेकर लाइन होती है वो आप फर्स्ट लाइन राइटिंग अच्छी लिखो ताकि आपका ओपन रेट ज़्यादा हो, चाहे आप इनबॉक्स कर रहे हो चाहे आप कोल्ड ईमेल कर रहे हो। तो ये चीज़ करो और आपके टाइम मैनेजमेंट बड़ा बेहतरीन किरदार अदा करेगी आपकी जर्नी में। व्हाट टू फोकस ऑन सेल्स ओनली, आउटसोर्स एवरीथिंग एल्स। ठीक है, वही मैंने आपको बात बताई कि जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे तो आपने, ये अर्ली स्टेज नहीं है, ये एंडिंग स्टेज है। ठीक है, तो आपने शुरू में आउटसोर्स नहीं करना है, लेकिन जब आपका सिस्टम्स बन जाए, अच्छी स्टैब्लिश हो जाए, देन आप अपना ऑपरेशन वाला पार्ट है वो आउटसोर्स कर दोगे। उसके ऊपर आप एक ऑपरेशन मैनेजर रख लोगे जिसने आपके साथ काम किया होगा, आपका टीम का बंदा होगा जो पूरे ऑपरेशन को लुक आउट कर रहा होगा, ओवरव्यू दे रहा होगा आपको, फिर आके रिपोर्ट कर रहा होगा, जिस तो आपका ऑपरेशन वाला पार्ट भी अच्छा चलता रहेगा। और सेल्स वाले पार्ट पे आपका फोकस होगा। आप बीइंग अ सीईओ आप डिफरेंट वेज को देखोगे कि आप अपनी एजेंसी को ग्रो किस तरह करना है, जनरेट रेवेन्यू करना है। दैट शुड बी द ओनली गोल, नॉट ओनली द रेवेन्यू, इट शुड बी द प्रॉफिटेबल एज वेल। तो ये चीज़ है। सिस्टम आप बना लो, हायर एन असिस्टेंट एंड स्टार्ट बिल्डिंग सिस्टम्स ऑफ सेल्स एंड फुलफिलमेंट। सेल्स सिस्टम्स मैंने आपको बताया कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, हर प्रोसेस को आप डॉक्यूमेंट कर लोगे, उसको स्टेप बाय स्टेप बता दो क्या करना है क्या नहीं करना है। एक असिस्टेंट हायर कर लोगे, ऑपरेशन मैनेजर अलग, सेल्स और लीड का असिस्टेंट अलग होगा, ऑपरेशंस का अलग हो गया, सेल्स एंड लीड का असिस्टेंट अलग हो गया, और उसको आप वो सारी चीज़ सिखा दोगे। तो उन्हीं बंदों में से रख लो जो आपके साथ अर्ली डेज में से काम कर रहे हैं सेल्स टीम में से, उसको आप एज एन असिस्टेंट रख लो, उसको सैलरी बढ़ा दो, उसको साथ बोनसेस दो, और वो उन सब लोगों को नीचे, उसकी नीचे जो सेल्स वाली और फुलफिलमेंट वाली टीम है उस पर काम करेगा। सेल्स के अंदर लीड जनरेशन आउटसोर्स हो जाएगी। असिस्टेंट जो होगा टास्क मैनेजमेंट, हायरिंग, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें आपके दो असिस्टेंट इनफ है। एक असिस्टेंट आपके ऑपरेशन को लुकआउट करें, दूसरा असिस्टेंट आपकी प्रोजेक्ट्स को लुकआउट करें। और कीप इन माइंड ये आपके 50 100 क्लाइंट नहीं है, 10 से 15 क्लाइंट से आपने एटलीस्ट 15 20 25 हज़ार डॉलर रिवेन्यू जनरेट करना है। तो दैट्स ऑल, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं। ऑब्वियसली टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह रिजल्ट भी मिलेगा। आपको एटलीस्ट क्लैरिटी तो होगी ना कि करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है मुझको। ये चीज़ आपको कोई भी फ्री में नहीं बताएगा। अब आप जॉब करने वाले पर्सन है तो आपने जॉब कब करनी है? वंस यू हैव एटलीस्ट मैच द करंट सैलरी विद रिकरिंग रेवेन्यू यू कैन क्वाइट फुल टाइम जॉब। उन्होंने अपनी 30 डेज में जॉब छोड़ दी जब स्टार्ट लिया था इजीली। ऑब्वियसली अगर आप 30 डेज भी कंसिस्टेंसी के साथ हर स्टेप को फॉलो करते हो, 30 डेज के अंदर अपनी 3 से 4 5 लीड आप इजीली अच्छी क्वालिफाइड लीड्स क्लोज कर लोगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप एक काम कर लो, एक तो आपकी जो सैलरी है उसको क्लोज कर लो, और आपको उसके बाद श्योरिटी हो कि मैं एटलीस्ट 6 मंथ तक 7 मंथ तक 8 मंथ तक सर्वाइव कर पाऊंगा, इतनी इनफ सेविंग भी हो आपके पास, देन लीव करो। ये नहीं कि जैसे ही आपने सैलरी को क्लोज की एकदम से लीव नहीं करना, उसकी कुछ टाइम बाद लीव करना है जब आपके पास एटलीस्ट 6 7 8 मंथ्स की सेविंग भी आ जाए। ठीक है, कीपिंग इन माइंड वर्किंग ऑन वीकेंड एंड एक्स्ट्रा आवर्स विल अफेक्ट योर सोशल लाइफ। तो बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं देना आपने वीकेंड पे, इतना टाइम दो जितना आप रिलैक्स रहो, अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने गोल्स के अंदर अपनी फैमिली को, अपने स्पिरिचुअल को पार्ट को, अपने दीन को, अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज नहीं करना आपने। ठीक है, हेल्थ पे फोकस करो, पैसा लगाओ, अपने अच्छी चीज़ों पे पैसा लगाओ, फजूल चीज़ों पे पैसा ना लगाओ, उन चीज़ों पे पैसा लगाओ, अपनी अपनी हेल्थ पे पैसा लगाओ, अपनी फैमिली पे पैसा लगाओ, अल्लाह की राह में पैसा लगाओ। ठीक है, और दिस वर्क बेस्ट इफ यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड और किड्स, स्टिल पॉसिबल विद बोथ, जस्ट रिक्वायर मोर प्लानिंग। अगर आप गर्लफ्रेंड हम रिप्लेस कर रहे हैं, अगर आपकी वाइफ है और आपके बच्चे भी हैं, तो देन ऑब्वियसली फैमिली मैनेजमेंट को भी, अपने फैमिली को भी टाइम देना है फिर साथ। ये नहीं कि आपने अपना पैसा फिर फजूल जाएगा, अपने फैमिली को टाइम देना है, बीवी बच्चों को भी टाइम देना है, उनको भी प्यार देना है। बीइंग अ मर्द आपका सिर्फ ये फर्ज नहीं है कि आपने पैसा कमाना है और पैसा देना है आपका फर्ज, और आपने अपने बीवी बच्चों का सबका अपने माँ बाप का हक पूरा कर लिया। बीइंग अ मर्द आपकी जिम्मेदारी ये भी है
कि आपने अपनी बीवी बच्चों के भी हकूक पूरे करने हैं, बीवी के इससेल्फ अच्छे ज़्यादा हकूक पूरे करने हैं, बच्चों के हकूक पूरे करने हैं, माँ बाप के हकूक पूरे करने हैं, माशरे में एक इंसान है अपने अपना रोल प्ले करना है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत में अपना रोल प्ले करना है। मेरा ये सिर्फ ये काम नहीं है मैं अपने लिए पैसा बना लूँ, अपने लिए कामयाब हो जाऊँ, अपनी टीम बना लूँ, जो भी कर लूँ अपने लिए करूँ और बस खुश रहूँ कि भाई मैं तो कामयाब हो गया। ये कामयाबी नहीं है भाई, ऐसी कामयाबी पे लानत है मेरी तरफ से। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का, अनलेस आप अल्लाह की मखलूक को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे, आप अपने आसपास के लोगों को हक नहीं अदा कर रहे। आपका पैसा कमाने का, बड़ा आदमी बनने का कोई फायदा नहीं है, आप पे भी लानत, आपके काम पे भी लानत, ऐसी सक्सेस पे भी लानत। सिंपल सी बात। तो इंशाल्लाह सिस्टम बनाओ, हर चीज़ का असिस्टेंट हायर करो और काम करो अच्छे तरीके से। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और अल्लाह से दुआ करो, अपना गोल सेट करो, अल्लाह से दुआ मांगो कामयाब हो, दूसरों के लिए दुआ करो, अपने नसीब के लिए। सनी भाई वाली बात है, नसीब की दुआ करो, बहुत बाकी में इफेक्टिव है। सबसे बेहतरीन चीज़ जो उन्होंने बताई, ये टूल बिल्कुल अच्छा टूल है। नसीब की दुआ मांगो अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, इस जहान में भी और अगले जहान में भी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।